नमस्कार। जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है सूर्य सदन के इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, इस चैनल पे आपको क्लास 10th और 12th की सभी विषय सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। जैसा कि आप सबको विदित है कि मई के इस महीने में शेष रही परीक्षाओं के होने की संभावना है, तो उसी दौरान हम कक्षा 12 के गणित के कुछ प्रश्नों को लेकर चर्चा कर रहे थे। जी हाँ, आपसे एक बार मेरा अनुरोध रहेगा कि महामारी के इस दौर में आप सभी अपने घर पे रहें और सुरक्षित रहें और हमारे इस सूरज सदन विद्याश्रम चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए जितनी भी विषय वस्तु जो उपयुक्त है वो हम आपको समय समय पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी हाँ, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके पिछला वीडियो देखें, जिसमें हमने 11 प्रश्नों तक हमने चर्चा कर ली थी। अब आगे के हम 12वें प्रश्न से शुरू करेंगे। उससे पहले सूरज सदन आपके लिए, सूरज सदन की जो पूरी टीम है आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रही है। जी हाँ, इन अभी के जो अनुपयुक्त संसाधन है, हमारे पास उतने संसाधन भी नहीं है, फिर भी हम आपको सारी विषय व सामग्री जो है उपलब्ध करवा रहे हैं। मेरा भी ये इंटरेक्टिव जो है वो पहला अनुभव है, हमारी पूरी शिक्षक टीम का पहला अनुभव है। उम्मीद है कि हम आपके पूरे विश्वास पर खरे उतरेंगे। हमारा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका प्यार हमें एक लाइक, एक थंब के जरिए हमें दें। चलिए हम आगे के प्रश्नों में बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर अपना था 11वां। जी हाँ, 11वें में हमने फर्स्ट कर लिया था, हमारे बाकी रह गया सेकंड। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा, देखिए एक फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ फ्रॉम आर टू आर। ध्यान दे, एफ फ्रॉम आर टू आर क्या है, यहाँ ये एक फंक्शन की परिभाषा दे रखी है आपको। कहाँ से कहाँ तक, आर से आर में एक फंक्शन दिया हुआ है। प्रांत भी आर होगा, सह प्रांत भी आर होगा, और ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो परिसर आएगा सह प्रांत में से वो भी किस में से निकल के आएगा, आर में से। चलिए इस प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं। एफ एक्स आपको दिया हुआ है 2x+3। क्या पूछ रहा है, आपको सिद्ध करना है कि ये आपका जो फंक्शन है वो एक एक ही और आच्छादक है, और इसका आपको प्रतिलोम भी ज्ञात करना है। जी हाँ, इस प्रश्न में आपको ये दे रखा है कि ये जो सिद्ध करना है कि एक फलन कैसा है, व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय फलन आपको मालूम हो तो वही होता है जो कैसा हो, पहले एक एक ही हो और जो आच्छादक हो और जिसका अपन प्रतिलोम ज्ञात कर सके। तो आपको मालूम है, जैसा कि आप सबको, कि आपको एक एक ही के लिए क्या करना होता है। एक एक ही के लिए आप लोगों को पता है कि हम लोगों को fx1 इज इक्वल टू fx2 ये हमें दिया हुआ रहता है। अगर fx1 और fx2 तो वास्तविक संख्याओं में अगर किन्हीं दो संख्याओं के प्रतिबिंब अगर इक्वल है तो हमें प्रूफ करना होता है कि x1 किसके इक्वल होगा, x2 के, यानी वो अवयव भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके लिए मैं बता देता हूं आपको कि fx1 क्या है। fx1 आप क्या करो, फलन में x की जगह x1 रखें, 2x1+3 इक्वल टू किसके पता रहेगा हमें, fx2 के। तो वो आपका क्या आ जाएगा, वो आप लोगों के लिए आ जाएगा यहाँ पे 2x2+3। चलिए 3 से 3 में अगर दोनों इक्वल है इसलिए कैंसिल कर दिया। उसके बाद मेरे पास बचा 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 फिर कैंसिल, तो मेरे पास में क्या बचा वैल्यू, मेरे पास में वैल्यू बची है x1 इक्वल टू x2। देखिए यही हमें प्रूफ करना था। इट इम्प्लाइज क्या, ये क्या कह रहा है कि इसका मतलब जो एफ एक्स है आपका वो वास्तविक संख्याओं में फलन कैसा है, वो एक एक ही फलन है। इसी प्रकार से बात कर लेते हैं अपन किसकी, आच्छादक की। तो आच्छादक क्या होता है वो बता देता हूं मैं आप लोगों को। यहाँ पे बहुत ही गहरी बात है, आप लोगों को ध्यान क्या देना है आच्छादक फलन के लिए। आच्छादक फलन देखिए सीधा समझ में नहीं आता, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है क्या, कि अगर किसी फलन का सहप्रांत और परिसर दोनों इक्वल हो तो वो फलन क्या होता है, आच्छादक। या अगर अपन बात करें एफ फ्रॉम आर टू आर में आच्छादक की बात कर रहे हैं, सहप्रांत कौन है, आर। ये आर जो है वो रियल नंबर, वो सहप्रांत है। अगर इस फलन एफ एक्स में 2x+3 में आप x कौन सा आर रखो, x अगर आप ये आर रखो प्रांत में से, तो आपको जो नंबर मिलेंगे वो आपको हमेशा कौन से नंबर मिलेंगे, रियल नंबर। हम कह रहे हैं सहप्रांत कौन है, आर, परिसर भी कौन आएगा, आर। इट इम्प्लाइज सह प्रांत और परिसर दोनों कैसे आ गए, इक्वल। ये फलन कैसा फलन हो गया, आच्छादक। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपको हमने, अगर हमसे कभी आपने क्लास ली हो तो हमने आपको ये बताया होगा क्या, कि आच्छादक के लिए आपको एक लाइन याद रखनी पड़ेगी। वो लाइन क्या है कि अगर मैं कहूं y बिलोंग्स टू सह प्रांत, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट क्या, कि y इक्वल टू क्या हो जाए, सॉरी, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट सच दैट एस टी वाई किसके बराबर हो जाए, एफ एक्स के। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भैया आपका जो फलन है वो
आच्छादक फलन है। कैसे, ध्यान से सुने कि भाई आपको दे रखा है कि y बराबर एफ एक्स होता है। यहाँ से मैं लिख दूं y कौन है, y है आपका 2x प्लस 3। आप मुझे ये बताए यहाँ से x क्या आएगा, यहाँ से x आएगा y माइनस 3/2। आच्छादक कहता क्या है कि प्रत्येक y के लिए एक पूर्व प्रतिबिंब x विद्यमान होना चाहिए। आपको मालूम है, तो ये a, ये b, ये x, ये y, ये आपका जो प्रतिबिंब है इसके लिए पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। प्रत्येक y का मान रखेंगे आप, तो x किस में से आएगा, रियल नंबर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि f जो है वो एफ एक्स जो आपका आच्छादक है। फलन एक ही की हो गया और आच्छादक भी हो गया। अब अपन क्या करते हैं, अगर फलन एक ही की और आच्छादक हो तो वो आप क्या रहेगा, हमेशा वो आपका प्रतिलोम रहेगा। आपने निकाला है x इक्वल टू वाई माइनस 3/2। ध्यान से सुने, इसी को आप जो x की वैल्यू निकाल रहे हो इसी को अपन कहते हैं फलन का क्या, व्युत्क्रम। कैसे, आप लिखते हैं y बराबर एफ एक्स, तो क्या मैं इससे ये लिख सकता हूँ क्या, x इक्वल टू एफ इनवर्स y, यानी इस x को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप f इनवर्स y। किसके इक्वल आया, y माइनस 3/2 के। अब रही बात किसकी, कि f इनवर्स y बराबर ये होता है, तो आप मुझे बताएं ये फंक्शन जो है f इनवर्स वो किसका फंक्शन है, y का। तो मुझे इसको x में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या रखूंगा मैं, x की जगह y रख दूंगा, सॉरी y की जगह x रख दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, तो वो मिल जाएगा आपको f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 3/2। ये आपका क्या आ गया, इस फलन का प्रतिलोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपकी, इसमें भी दो ऑप्शन है। आप चाहें तो हम दोनों ऑप्शन करवा सकते हैं और हम चाहें तो आपको एक ही ऑप्शन बता सकते हैं। चलिए दोनों ऑप्शन से शुरू करते हैं। पहला आपको दिया हुआ है, क्या करना है कि आपको दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करना। ध्यान से सुने, आप क्या करें, इसमें फॉर्मूला लगाएं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। चलिए लगाते हैं। तो फॉर्मूला जैसे आप लगाएंगे तो फॉर्मूले के हिसाब से बनेगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस tan इनवर्स x इंटू वाई। चलिए मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर के मैंने इसको सॉल्व किया। तो जैसे ही सॉल्व किया तो मुझे यहाँ से मिलेगा tan इनवर्स 1/2। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए अब मुझे प्रूफ किस में करना है, मुझे प्रूफ करना है साइन इनवर्स 4/5 में। तो साइन इनवर्स लाना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए मैं इस 2 को यहाँ लेके आ जाऊं तो मेरे पास में बनेगा 2 tan इनवर्स 1/2। चलिए ये बना मेरे पास में, 2 को आप रहने दे, मुझे प्रूफ करना है साइन इनवर्स 4/3। अगर मैं लिखूं tan इनवर्स 1/2 अगर थीटा हो तो आप बताएं tan थीटा क्या होगा, 1/2, यानी कि ये लंब और ये क्या आ गया मेरा आधार। इसका मतलब आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, अब कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए मेरे पास में वैल्यू जो आई वो ये आ गई। अब अपन एक काम कर लेते हैं, इसी प्रकार से मैं अगर कहूं कि अपने को दिया हुआ साइन इनवर्स 4/5, क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 4/5। तो आप इसको भी सोल्व करेंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, tan इनवर्स 1/2। ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, और आप लोग सोल्व करके 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा के आप यहाँ आपको 2 tan इनवर्स x का क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला। आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको, चलो मैं लगा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। चलिए एक सेकंड, ये लीजिए, आपके पास में क्या बचा, ये बचा आप लोगों के पास में 2 tan इनवर्स 1/2। फॉर्मूला लगाया तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको सरल कीजिए, सरल करेंगे तो ऊपर आपके बचेगा 1, नीचे बचेगा 3/4। तो आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, नीचे बचेगा आपका 3/4, तो आपका आंसर आ जाएगा 4/3। ये अब आप इसको सोल्व कीजिए। यहाँ पे आपको साइन इनवर्स 4/5 को क्या मानना है, थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू आप लोगों के पास में 4/5, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, आधार ज्ञात करके आप लोगों को tan इनवर्स में ज्ञात कर लेना है। इसी प्रकार से 12वें का दूसरा ऑप्शन देखें, ये भी बेहतरीन है। अगर आपको कुछ चीज नोट करनी है तो आप वीडियो को पॉज करें, और मेरा कहना है कि अगर आपको कोई भी विषय वस्तु समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट करें, वही प्रश्न आपको दोबारा समझाया जाएगा। और जब भी आप ऑनलाइन स्टडी करें तो आप हेडफोन्स का यूज अवश्य करें। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन पे। यहाँ आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है वो भी देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। चलिए
आपको सीधा सीधा सिंपल सा कंसेप्ट दिख रहा है कि यहाँ 2 tan इनवर्स x का क्या लगा देते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अब जैसे ही आपने फॉर्मूला लगाया तो आप लोगों को ये इक्वेशन मिल गई tan इनवर्स 2 sin x अपॉन साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या मिल गया आपको cos स्क्वायर। अगर आप इनको सरल करें तो मैं इसको ऐसे लिख दूं tan इनवर्स 2 एक साइन अपॉन cos लिख दूं तो वो तो बन जाएगा tan। अगर मैं आपको कहूं एक को अगर आप लिखोगे साइन अपॉन cos तो वो तो बन जाएगा tan इंटू बन गया आप लोगों के पास में 1 अपॉन cos। चलिए आप इसको सोल्व कीजिए तो आप लोगों को क्या मिलेगी, आपकी राइट हैंड साइड मिलेगी आप लोगों को क्या tan इनवर्स 2 sec x। अगर आपको नहीं समझ में आया तो हम दोबारा आपको समझा देंगे। अगली बात, अगला क्वेश्चन क्या है 13 एक सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त करना। ए आपको दे रखी है, आपको मालूम हो तो सममित अवयव के योग के रूप में और विषम सममित अवयव के रूप में आपको फॉर्मूला पता है 1/2। फॉर्मूला है 1/2 सममित अवयव के लिए 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज और विषम सममित का है 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। इन दोनों के योग के रूप में आपको व्यक्त करना है। जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको वापस पुनः मैट्रिक्स कौन सी मिल जाएगी a। अब a का ट्रांसपोज आप लोगों को पता ही a की परिवर्त मैट्रिक्स, पंक्ति को स्तंभ बनाना है और स्तंभ को पंक्ति। क्वेश्चन नेक्स्ट, k का मान ज्ञात कीजिए ताकि आपको x बराबर π/2 पर क्या हो सके, फलन संतत हो सके। उसके लिए आपको मैंने दो तरीके बताए, एक तो आप x इक्वल टू π/2 पर फलन का मान ज्ञात करें, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ज्ञात करें। दूसरा तरीका मैंने आपको सीधा सिंपल बताया है जो कि बहुत ही इजी वे में बताया था। मैंने कहा था अगर फलन का सीमा मान लिमिट x टेंड्स टू a f x किसके बराबर हो, फलन के मान के बराबर हो तो आप लोग कहोगे क्या कि फलन क्या है, संतत। यहाँ देखने लायक बात है कि ये तो है फलन का मान x बराबर π/2 पर, और ये कौन सा मान है, सीमा मान। सीमा मान यानी कि अग्रसर होने का मान। तो मैं लिख दूं क्या, लिमिट x टेंड्स टू π/2 k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इक्वल टू फलन का मान है कितना, 5। चलिए यहाँ आप सीधा सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि आप x टेंड्स टू π/2 रखेंगे तो ये लिमिट आ जाएगी आप लोगों के पास में 0/0 यानी अनिवार्य रूप आ जाएगा। उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए आप क्या करो, एक तो डीएल हॉस्पिटल नियम हमने आपको अच्छी तरीके से बताया, डीएल हॉस्पिटल नियम लगा लेते हैं। चलिए के तो है कांस्टेंट, ये है आपकी लिमिट, के कांस्टेंट है तो कोस का डिफरेंशियल, ये कोई कांस्टेंट बाहर रख दिया, कोस का डिफरेंशियल माइनस साइन, पाई का 0 -2, माइनस से माइनस कैंसिल तो आपका बचा के लिमिट x टेंस टू π/2 ऊपर बचा साइन x अपॉन में बचा आप लोगों के पास 2 इक्वल टू 5 है। 2 फिर से कांस्टेंट है k/2, लिमिट यहाँ अप्लाई करोगे तो साइन π/2 की वैल्यू 1, देन k इक्वल टू आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 10। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। सिद्ध करना है आपको कि अंतराल ज्ञात करना है जिसके अंदर फलन वर्धमान हो आसमान। उसके लिए हमने आपको सीधा कंसेप्ट बताया हुआ है, f(x) अगर आप लोगों को दिया हुआ है x² माइनस 6x प्लस 5, वर्धमान हासमान उच्चिष्ट निम्निष्ट चारों के लिए फर्स्ट प्रोसेसिंग स्टेप जो रहेगा वो सेम रहेगा। फर्स्ट प्रोसेसिंग स्टेप है आप इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कीजिए, वो आपको मिलेगा 2x माइनस 6। फिर हमने आपको बताया था क्रांतिक बिंदु ज्ञात करने के लिए आप f' को किसके इक्वल करेंगे, 0 के। तो यहाँ से आप 2x माइनस 6 को 0 के इक्वल करो तो x की वैल्यू क्या आ गई आप लोगों के पास 3। फिर हमने बताया था कि आपको करना क्या है, एक लाइन ड्रॉ करनी है संख्या रेखा, उसमें आपको एक कॉमन इंटरवल लेना -∞ से इन्फिनिटी। आपका पॉइंट कौन सा आया, 3 ले लिया आपने, 3। दो इंटरवल बन गए आप लोगों के पास, कौन कौन से, -∞ से 3, दूसरा 3 to इन्फिनिटी। हम क्या करते हैं यहाँ अपन लिख देते हैं f' का चिन्ह, इसके बीच में आप कोई भी वैल्यू लें। मान लीजिए सर हमने 2 लिया, 2 आप किस में रखोगे, f' में, तो आपका क्या आया 2 × 2 4 - 6, क्या ये वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव जैसे आया तो f' लेस देन क्या आ गया 0। इसका मतलब इस अंतराल में फलन कैसा है, हासमान है। 3 से इन्फिनिटी के बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लो, 3.1 से लगा करके आप इन्फिनिटी तक, तो अपन 4 ले लेते हैं जनरली। तो f' में वैल्यू रखी मैंने तो आपके f' का मान कुछ भी आया वो आया पॉजिटिव, इसका मतलब इसमें फलन कैसा है, वर्धमान है। चलिए
नेक्स्ट, तो इसका मतलब आप लोग ये कह सकते हैं -∞ से 3 में तो निरंतर आसमान और 3 to ∞ में फलन कैसा है, और वर्धमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। चलिए आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन है, बाकी की चर्चा करेंगे अपन कल। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।